मेरे पीछे लगे, मतलब उन्होंने मेरे मोबाइल निकाले, मेरे कार्ड निकाले, सारा कुछ निकाला, मेरी पैंट फाड़ दी। मतलब अननेसेसरली अगर है कुछ तो यार ठीक है, मैं चोर हूँ, मुझे पकड़ो। अगर है ही नहीं, वैसा कुछ मसला ही नहीं है, कोई इंसान ऐसा बोले कि नहीं जी हमने इसको यहाँ पे ड्रग्स करते हुए पाया या ये कुछ ऐसा कुछ मतलब गलत एक्टिविटी कर रहा था, तो ठीक है, मैं जुर्मदार हूँ, इलीगल काम करता हूँ। गुजर नगर जाएं आप, मतलब मुझे लगभग 70% लोग जानते हैं गुजर नगर में। मेरा नाम लेके पूछें कि मुअज्जिम को कभी किसी गलत एक्टिविटी में आप लोगों ने देखा आज तक? जो वहाँ के मतलब माने जाने लोग हैं, जैसे अयूब साहब हैं वगैरह, बाकी लोग हैं, खीमू भैया हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुअज्जिम को कभी अपनी गलत एक्टिविटी में देखा। यहाँ थाने में ही पता कर ले, 12 साल एक जगह पे काटना बहुत बड़ी बात होती है। अगर इंसान ऐसी एक्टिविटी करता है उसका नाम कहीं ना कहीं आता ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मतलब बार बार हरास। और ये हमारे साथ ही नहीं, कल को किसी और के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम हरी सिंह पार्क के बिल्कुल बाहर हैं। गुजर नगर एरिया पड़ता है ये सारा, और यहाँ पे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा के 2 युवा मौजूद हैं। और कल की जो हमने एक स्टोरी चलाई थी, जो गुजर नगर पुलिस नाके पे जो कुछ हुआ या जो भी स्टोरी वहाँ पे बताई गई, वो जो स्टोरी थी उसको देखने के बाद जो है ये लोग सामने आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। जावेद इकबाल। जावेद साहब कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली किश्तवाड़ से हूँ। किश्तवाड़ कहाँ से? छात्रों से। क्या करते हैं आप? हम मतलब एक NGO चलाते हैं यहाँ पे ऑफिस में। हमारे पास ह्यूमन एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस एक NGO है, और साथ में हमारे पास प्रीस्ट है, नेस्रो है। हम काम करते हैं JJM का, जल जीवन मिशन का। अच्छा। हर घर जल हर घर नल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। हमने मतलब हम एम्पनल्ड हुए हैं, उसके तहत हमारे पास नियर अबाउट 560 विलेजेस हैं। क्या काम रहता है आपका उसमें? उसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की हुई है, हर घर जल हर घर नल। जो मतलब रूरल एरियाज़ है उसमें हर घर में स्वच्छ जल मतलब थ्रू पाइपलाइन पहुंच जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें ये हम आपको मतलब वाटर टेस्टिंग करा रहे हैं। ये बैनर्स हैं, मतलब पानी समिति हम बना रहे हैं, बाकी चीज़ें हम लोगों को अवेयर इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि जो स्कीम होगी इसको कैसे आप चलाओगे, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। और वही स्कीम हम हर घर में 560 विलेज में चला रहे हैं। अच्छा। मतलब हमारे अलावा भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे आप गुजर नगर की? अगर हम बात लेट आवर्स में आते हैं, काम पे जाते हैं, सुबह हम 7 बजे या 8 बजे निकल के काम पे चले जाते हैं। एक गाड़ी हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो दूसरी गाड़ी हम साथ में उठा लेते हैं। साथ में? हाँ, काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। तो ये सामान क्या, दवाइयाँ वगैरह क्या है, ये क्या चीज़ है? ये वाटर टेस्टिंग की किट्स हैं। इससे पानी जो है टेस्ट किया जाता है। मतलब हर विलेज में 5 वुमेन्स को ट्रेंड किया जाता है, ताकि उनको ये पता चले कि आने वाले टाइम में जो हमारा पानी है ये साफ़ कैसे होगा, इसमें मतलब कौन सा पैरामीटर से ज़्यादा है, कौन से कम है। उनको वो सिखाए जाते हैं कि मतलब आपको कैल्शियम कैसे चेक करना है, आयरन कैसे चेक करना है। वो चीज़ें हम 5 वुमेन्स, हाँ बिल्कुल वो सारा चीज़ हम 5 वुमेन्स को सिखाते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाते हैं, उनको भी सिखाते हैं, स्कूल्स में सिखाते हैं, हेल्थ सेंटर्स में सिखाते हैं, गाँव में पंचेस को सिखाते हैं। हाँ, मतलब डोर टू डोर हमारा सर्वे हो रहा है, अवेयरनेस हो रही है इस चीज़ के बारे में। तो हम लेट आवर्स में वहाँ से काम से वापस आते हैं। पहले भी हमारे साथ एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। हम यहाँ काम से वापस आए तो यहाँ पहुँचे तो पुलिस आई, तो उन्होंने भी उस दिन भी टेस्ट ट्यूब्स खोले और फेंक दिए। मैंने सोचा रूटीन चेकिंग होगी, तो मैंने कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने भी आराम से बात की उस दिन। तो हम गाड़ी में हमेशा रहता है, बिल्कुल, क्योंकि काम ही इसी चीज़ का है, तो ये कंटिन्यूसली हम साथ में चलाते हैं। पहले कब आपके साथ हुआ ये नियर अबाउट 10 दिन हो गए। हाँ, जिस दिन नीट का एग्जाम, हाँ, जिस दिन नीट का एग्ज़ाम था, उस दिन बच्चे नीट एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। वो एग्ज़ाम दे के फिर मूवी देखने चले गए, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो तब तक पुलिस आई। कहाँ पे पार्क करते हो आप गाड़ी? एक तो यहाँ पे अंदर हम गाड़ी, असल में पार्किंग वहाँ पे फ्री है, ये सेफ़ है, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला उठाने के लिए नहीं आता है। तो गाड़ी सेफ रहती है, तो वहाँ पे एक गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। तो वहाँ पे पार्किंग एरिया में आपके साथ सारा चेक? बिल्कुल पार्किंग एरिया में रात गाड़ी नहीं, हज़ारों गाड़ियाँ होती हैं। आप इस टाइम भी देख सकते हो कि वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ हैं। और रात भी हम आए, काम से वापस आए, हम वहाँ पे सीख वाले के पास थे, तो वहाँ से निकल के यहाँ पहुँचे हम, तो पीछे से गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी। हाँ, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे चाबी दे दो निकाल के। मैं नीचे उतरा, इन्होंने चाबी जैसे दी, तब तक मतलब पुलिस वाले ऐसे पकड़ के ले गए जैसे मैं चोर था, कोई बंदूक लेके भाग रहा था मैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्या हो रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? नहीं जी, आप चिट्टा करते हो। मैंने कहा आप चेक कर लो। मैंने कहा हमारा टेस्ट करा लो। कौन सी गाड़ी है आपकी? ये है सर JK 19 नंबर की। तो इसी गाड़ी की बात है? इसी गाड़ी की बात है। दूसरी गाड़ी हम उठाने गए थे, उन्होंने उसको भी चेक किया, सारा कुछ उन्होंने, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे था ही नहीं, वैसा कोई सिस्टम नहीं था। मैं सिगरेट पी रहा था, कह रहा नहीं जी इनको, आप सिगरेट क्यों पी रहे हो, आप अपने आप को रिहैबिलिटेट करो,
आप जिस समय गाड़ी के पास जा रहे थे आप सिगरेट पी रहे थे? हाँ, सिगरेट पी रहा था मैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी सिगरेट फेंक दो और एक काम करो अपने आप को रिहैबिलिटेट करो। आप जी सिगरेट पीते हो। मैंने कहा एक काम करो, पूरी दुनिया सिगरेट पी रही है, पहले इनको रिहैबिलिटेट करो, फिर मैं भी जाऊंगा रिहैबिलिटेशन सेंटर। अच्छा, ये कोई बात दिया आपने? हाँ, मैंने उनको बोला। वो बात ऐसे करते जैसे मतलब क्रिमिनल्स हो, बात करने की तो बिल्कुल तमीज। हाँ, मैं भी साथ में था। मेरा नाम मोजिम अली है, मैं गुजर नगर में ही रह रहा हूँ। 10-12 साल हो गए मुझे। गुजर नगर में कोई भी बंदा अगर मेरे बारे में बोले कि किसी गलत एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व हूँ, मुझे पुलिस उठा के ले जाए। मगर जब हम शाम को यहाँ पे पहुँचे, इन्होंने इस तरह बिहेव किया हमारे साथ। और बात करने का, एक ऑफिसर है, एजुकेटेड होता है, 2 स्टार हैं, उसको कम से कम बात करने की तमीज़ है। हाँ, अगर हम गलत हैं, अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है, उसके बाद वो कार्रवाई अपनी करे। पहले ही तू तड़ा करके बात। उनके साथ एक वो मोटा सा पुलिस वाला सिपाही था, वो उसको तो बिल्कुल बात करने की तमीज़ नहीं। उसने इनको पूछा आप कहाँ से हो, इन्होंने कहा मैं बनतला। बोलते यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों हो आप? शाम के 7 बजे, रात का 1 तो नहीं बजा था। अच्छा, 7 बजे की बात? हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, इनकी यहाँ से चाबी से ऐसे पैंट फाड़ दी। पैंट ही फाड़ दी। कहता इनको इसमें क्या है, इस पैंट में यहाँ पे क्या हो सकता है? ये कुछ नहीं, स्लिपर ही लगा था ये फिर भी पैंट, वो फॉर्मल पैंट, जीन्स पैंट भी नहीं थी। इसमें क्या रख सकता है? तो उसने यहाँ पे चाबी फंसा के पैंट ही फाड़ दी मेरी। सिगरेट पैकेट 2 थे जेब में, वो भी लेके गए, वो भी वापस नहीं दिए आपके? हाँ, पहले तो कांस्टेबल ने लिए। अच्छा, फिर उसने जब वापस दिए, फिर तो उसने लिए जो 2 स्टार वाले थे, इंचार्ज शायद। होंगे ना? नहीं, भरे हुए पैकेट थे। कौन से सिगरेट के पैकेट जो होते हैं जेब में, कंपनी के? नेवी कट था ये वाला पैकेट था। ये वाला पैकेट? एक तो सील्ड था, एक खुला था। दोनों पैकेट लेके गए। सील थे? एक सील्ड था, एक खुला था। उसमें था कुछ? सिगरेट थे और क्या था उसमें? उसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्या होता, मुझे क्या पता, वो वही जाने। वो तो फिर सामने नहीं आए, बाद वो में फिर SHO, उन्होंने फोन पे ही तो वो 2 स्टार वाला इंचार्ज साहब को कि ये इनके पास कुछ नहीं है तो इनको जाने दे। फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। अच्छा। बोला आप चले जाओ जी। मतलब एक बार होता है हैरेसमेंट, दूसरी बार अननेसेसरी हैरेसमेंट। जब मैंने उनको पूछा, आपने जो कल का एक वीडियो जो हमने किया हाँ, था मैंने वो देखा था, उसके बाद आपने हमें कांटेक्ट हाँ, किया। बिल्कुल, मैंने क्यों आपको ऐसा लगा कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए? मतलब लग रहा है गुजरनगर में हैरेसमेंट हो रही है, पुलिस कर रही है गुजरनगर में हैरेसमेंट। आज से पहले ही नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स आए, हर जगह पे मैंने ऑफिसर्स देखे। बात करने का तरीका होता है, अगर गाड़ी में कुछ है भी तब भी बात, उसको इंसान की तरह ही बात करता है। बाद में उसको देखते हैं कि क्रिमिनल है, जब उसको अपनी कस्टडी में लेते हैं उसके बाद कार्रवाई होती है। मतलब ये अगर इंसान को ऐसे देखते हैं, इनको लगता है मतलब जैसे कि मतलब इनके वो कहते हैं ना चश्मे में, जैसे मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में आता था कि इनको एक्सरे विजन्स लगा हुआ है, इनको दिख जाता है बाहर से इनके पास क्या है, या इन्होंने कोई ड्रग लिया हुआ है या कुछ ऐसा करते हैं। मुझे लगता है इनको शायद गवर्नमेंट ने इसलिए अपॉइंट किया हुआ है, या फिर इनको ऐसा रखना चाहिए। लोगों को तंग कर रहे हैं। मतलब हम भी जाते हैं, मतलब हम हर जगह जाते हैं। रियासी में काम चल रहा है हमारा, सांबा में काम चल रहा है, जम्मू में काम चल रहा है, डोडा में काम चल रहा है, जहाँ भी जाते हैं। मगर ऐसा कोई इशू नहीं आता है, किसी जगह कोई इशू नहीं आता है। क्योंकि हमने भी, मेरी एज भी 41 है, मैंने भी आज तक पुलिस भी देखी, सारे इंसान भी देखे। केस ऑफिसर, IS जो मतलब जो ऑफिसर होता है उसका एक लहजा होता है, वो एजुकेटेड होता है, उसको बात करने का एक ढंग होता है। मतलब इसके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। मतलब ये कोई 4-5 लोग थे ये। मतलब ऐसे, मतलब एक टेररिस्ट के पीछे भी वैसे बंदा नहीं जाएगा जैसे वो मेरे पीछे लगे। मतलब उन्होंने मेरे मोबाइल निकाले, मेरे कार्ड निकाले, सारा कुछ निकाला, मेरी पैंट फाड़ दी। मतलब अननेसेसरली। अगर है कुछ तो यार ठीक है, मैं चोर हूँ मुझे पकड़ो। अगर है ही नहीं, वैसा कुछ मसला ही नहीं है, कोई इंसान ऐसा बोले कि नहीं जी हमने इसको यहाँ पे ड्रग्स करते हुए पाया या ये कुछ ऐसा कुछ मतलब गलत एक्टिविटी कर रहा था, तो ठीक है, मैं जुर्मदार हूँ, इलीगल काम करता हूँ। गुजरनगर जाएँ आप, मतलब मुझे लगभग 70% लोग जानते हैं गुजरनगर में। मेरा नाम लेके पूछें कि मोजिम को कभी किसी गलत एक्टिविटी में आप लोगों ने देखा आज तक? जो वहाँ के मतलब माने जाने लोग हैं, जैसे अयूब साहब हैं वगैरह, बाकी लोग हैं, खीमू भैया हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मोजिम को कभी अपनी गलत एक्टिविटी में देखा। यहाँ थाने में ही पता कर ले। 12 साल एक जगह पे काटना बहुत बड़ी बात होती है। अगर इंसान ऐसी एक्टिविटी करता है उसका नाम कहीं ना कहीं आता ही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मतलब बार बार हरास। और ये हमारे साथ ही नहीं, कल को किसी और के साथ भी ऐसा ही करेंगे, ये बार बार करेंगे ये। तो ये बात ऊपर तक जानी चाहिए, इन पर थोड़ा ऊपर से दबाव आना चाहिए कि आप अननेसेसरली किसी को परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मतलब कहाँ कोई भी बंदा यहाँ पे खड़ा हो सकता है। मुझे वो रात कहता है कि नहीं जी अगर बनतलाब में आप रहते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहा ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो नहीं है, पाकिस्तान का एरिया नहीं है कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बॉर्डर में आया हूँ या पाकिस्तान के एरिया में घुसा हूँ। ये क्या है, मतलब अननेसेसरली ये ऐसी चीज़ें बोलनी जो इंसान को शोभा नहीं देती है। एक मोटा सा वो पता नहीं कौन था वो पुलिस वाला, वो मतलब इतनी बदतमीज़ी कर रहा था। और उसको मतलब वो जो 2 स्टार वाला था वो ये भी नहीं कह रहा था कि यार इनके पास, और खुद कह रहा है कि यार इनसे कुछ नहीं मिला तो छोड़ दो इनको। अगर आपको हमसे कुछ नहीं मिला तो वैसे बदतमीज़ी करने का, पैंट फाड़ने का कौन सा तरीका था?
ये कौन सा वो 4 लोग टोटल थे हमारे पास, एक ड्राइवर था। बाद में वो वहाँ से भाग गया और हमें फिर नहीं, मतलब हमारे सामने नहीं आया, खाली फ़ोन पे उनको कहा कि नहीं जी इनको आप छोड़ दो, क्योंकि हमने उसको यहाँ से कहा कि मैंने कहा आप सामने बोलो, तो जो आपको किसी ने बोला हमारे बारे में या क्या मसला है आप सामने बोलो, तो उन्होंने सामने बात ही नहीं की, वो सामने से निकल गए। क्योंकि ऐसा क्या है, आपसे बात करने के बाद हम तो हाई अथॉरिटी के पास जाएंगे, मैम के पास भी जाएंगे, मैं डीआईजी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि ऐसा मसला नहीं है, हम काम करते हैं यहाँ पे रहने वाले, यहाँ के नागरिक हैं हम। अगर कोई भी ऐसा बंदा बोलता है कि नहीं जी ये गलत एक्टिविटीज़ में है, ये कोई गलत धंधा कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो ठीक है, हम मुजरिम हैं, हमें ले जाओ जहाँ भी, चाहे हमें बीच चौराहे में फांसी दे दो, हम तैयार हैं। मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ नियर अबाउट 400 लड़के काम कर रहे हैं, तो हम कल हमारा इंप्रेशन क्या पड़ेगा कि लोगों के सामने कल स्टाफ मेंबर साथ में होंगे तो ये हमें फिर हिरास करेंगे। मेरा ऑफिस जानीपुर में है, आप आ सकते हो, आप देख लो जानीपुर में, मतलब हम वैसे इंसान नहीं है कि मतलब किसी गलत। पुलिस अगर कोई काम कर रही है, चेक कर रही है, जम्मू कश्मीर के हालात हैं, मिलिटेंसी है, तो उसके लिए फौज बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिस जो काम कर रही है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या काम कर, जहाँ पुलिस अच्छा काम कर रही है, हम नहीं कहेंगे कि गलत काम कर रही है, मगर कुछ आंसर, जैसे हर इंसान के अंदर ये मतलब कि सोसाइटी के अंदर आंसर होते हैं ना, इसी तरह पुलिस के अंदर भी कुछ ये आंसर है। इनको बोलते हैं, मतलब अगर ये बोलते हैं ये टेररिज्म ये फैला रहे हैं, टेररिज्म और कोई नहीं फैला रहा है, ये टेररिज्म फैला रहे हैं ना, लोगों को तंग करना क्यों? अगर फॉर एग्जांपल मैं गलत हूँ तो मुझे पकड़ के ले जाओ, अगर कोई इंसान गलत है तो पकड़ के ले जाओ। ये तो मतलब अननेसेसरी किसी को तंग करना है कि इसको बता रहे हैं कि नहीं जी आप ये काम क्यों कर रहे हो। यार काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, हम तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। चेकिंग से कोई दिक्कत नहीं, उनके बिहेवियर से दिक्कत है सर। हमने परसों उन्होंने चेकिंग की, हमने उनको कहा कि आप कर लो, मैंने रात भी उनको कहा, रजा करके उनका नाम है, उनका बात करने का तरीका था, उन्होंने हमसे बात भी की अच्छे से। उन्होंने हमें बोला कि आप NGOs है, आप अपना आई कार्ड वगैरह गले। शाम को मुझे आई कार्ड भी साथ में था, मैंने उनको आई कार्ड भी दिखा, मुझे उसी गाड़ी में रह गया, मैंने बोला आज आई कार्ड भी साथ में है, देख लो। फिर भी उन्होंने मतलब बिहेव ऐसे किया, मतलब क्या बताएं आपको। अब छोड़ा, अगर आप मौके पे होते शायद आप उन पर गुस्सा करते। मतलब ये मतलब अननेसेसरली लोगों को तंग करता है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये दवाइयाँ शवाइयाँ रखी है, मेरे को तो लग रहा है इसमें भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से देखो इन पे लिखा भी है क्या है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो ट्रेन करना है फीमेल्स को। नशे वशे में किसी में ड्रग्स नहीं सर, ये गवर्नमेंट से मिली हुई किट्स हैं। कर सकते हो कि ये डिवीजन ऑफिस में से डिस्ट्रीब्यूट हमें मिलती हैं, हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसे निकालते हैं, ये क्या है, फिर ऐसे करते हैं, ये ऐसे गिरा देते हैं। अब मुझे बताओ इसको फेंक के क्या चेक होगा? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको अगर लैब ले जाओ तो ठीक है, अपनी कस्टडी में लैब ले जाओ, चेक करा लो। ऐसे तो नुकसान हो रहा है ना। इस एक बॉटल से 100 किट होते हैं एक विलेज में। अच्छा, तो आगे आपको पता है विलेजेस कितनी है, कहाँ पहुँचानी होती है। एक किट से 100 टेस्ट निकलते हैं, तो वो इन्होंने फेंक दिए। डिमांड करेंगे आखिर में, क्या मांग? बस हम यही डिमांड करते हैं कि ऐसा ना हो, मगर कोई ऐसा करता है तो हायर अथॉरिटीज़ इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखो मतलब यहाँ पे शांतपूर्ण माहौल है, क्यों इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं? बिहेवियर अपना ठीक है, मतलब अगर कोई ऑफिसर है, हर कोई ऑफिसर है, तो मतलब बाकी लोगों का जैसा बिहेवियर है इनको भी अपना बिहेवियर देखना चाहिए कि हमें लोगों के साथ कैसे मतलब बिहेव करना है, उनके साथ कैसे। देखो एक पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना है। बाकी भी पुलिस वाले हैं, हम नहीं कहते हैं कि हर कोई सेम है, नहीं, बट जो कर रहा है उसको कम से कम तो देख लो, ये गलत हो रहा है, इसको क्यों गलत होने दे रहे हो? लास्ट टाइम भी जब आए थे यही थे, लेकिन उस वक्त इनके साथ वो मैंने बात की ना, रजा जी, वो इनके सीनियर थे उस वक्त हमें रखा रूटीन चेकिंग है। उन्होंने उनका बात करने का तरीका भी था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और उनका बात करने का तरीका था, गलत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं, और उनका बात करने का तरीका भी था। मतलब जैसे इंसान पता लगता है कि यार एजुकेटेड बंदा है, ऑफिसर है, बात मतलब ये ऐसे बात करते जैसे मतलब कोई गुंडा हो, ये नहीं कि मतलब कोई ऑफिसर है। इस तरह से इनका बात करने का लहजा था, ये तरीका था बात करने का। चलें जी, ये पूरा मामला है, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।